जब कोई बड़े ग्रह बदलाव करते हैं, चाहे वह राशि का परिवर्तन करे, चाहे वह नक्षत्र का परिवर्तन करे, उसका असर आप पे, मुझ पे और सभी पे आता है। अब बड़े ग्रहों की अगर बात करें तो ग्रह तो सारे ही बड़े, लेकिन जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं उन ग्रहों की बात करें, जैसे राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। अभी बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और ये नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है। अपनी वक्र अवस्था में ही बृहस्पति ग्रह मृगशिरा नक्षत्र से निकल करके रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। वक्र अवस्था बृहस्पति की अपने आप में ही हीलिंग प्रोसेस है। बृहस्पति अपने आप को हील करते हैं और उस हीलिंग प्रोसेस को, क्योंकि बृहस्पति का ही एकमात्र वक्र अवस्था ऐसी है जिसमें अटके हुए कामों को बृहस्पति निकालने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज दूसरे ग्रह जो भी वक्र अवस्था में होते हैं तो अपने प्रभाव को थोड़ा कम करते हैं, लेकिन बृहस्पति उसी समय में जितने भी अटके हुए काम है बृहस्पति की वजह से या किसी भी वजह से उसको वह बृहस्पति ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र में इसका गोचर हो जाना वक्र अवस्था में आप पे क्या प्रभाव लाएगा। रोहिणी नक्षत्र को अगर देखेंगे तो रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह चंद्रमा है। चंद्रमा का अति प्रिय नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वह प्रजापति दक्ष या ब्रह्मा माने गए हैं। इसी नक्षत्र के अंदर क्रिएटिव नेचर है इस नक्षत्र का, या क्रिएशन करने की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, ऐश्वर्य इसके अंदर है, इसके अंदर रूल करने की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। यही नक्षत्र वो है जो ऐश्वर्य दिलाता भी है और आपको ऐश्वर्यशाली बना भी देता है। कई तरह की कलाएं इसके अंदर मानी गई है, जैसे 16 कला जो चंद्रमा में मानी गई है वैसी ही कलाएं इस रोहिणी नक्षत्र में है। भगवान श्री कृष्ण भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे बृहस्पति का ज्ञान, जो बेसिक नेचर बृहस्पति का है, ज्ञानवर्धक या ज्ञान देना, वह अगर इस नक्षत्र के साथ जाएगा तो आप पे वैसे ही प्रभाव लेकर के आएगा। आपके कहां पे यह बन रहा है? कुंभ राशि के, यह आपके चतुर्थ भाव या सुख भाव में बन रहा है, ऐश्वर्य के भाव में बन रहा है। लेकिन यह आप यहां से यह भी थोड़ा सा समझे कि आपके लिए चंद्रमा कैसा ग्रह बनता है। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता कुंभ राशि के, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। फिर भी आपको ऐश्वर्य बृहस्पति की वजह से मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके लिए समग्रही हो जाता है। बहुत बुरा नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, समग्रही है। बृहस्पति अपने बेसिक रूल से या बेसिक नेचर से आपके काम करता हुआ नजर आएगा। क्या प्रभाव लाएगा? बृहस्पति आपके ऐश्वर्य में वृद्धि जरूर करवाएगा यहाँ पे, लेकिन साथ के साथ थोड़ी चिंताएं जरूर बन सकती है। आपके रोग, ऋण या शत्रुओं के साथ में ऐश्वर्य बढ़ता हुआ नजर आए, आपको लोन लेना पड़ सके, ऋण लेना पड़ सके, लेना जरूरत पड़ सकती है अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह वृद्धियां देने वाला है। और वैसे भी साढ़े साथी का समय चल रहा है और मध्यम चरण की साढ़े साथी है। इस समय में आपका माइंड बिल्कुल भी बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा सा भ्रमित सा माइंड रहेगा। इस समय में आपका माइंड है ना प्रॉपर वैसा काम ना कर पाए, आप जल्दी से किसी से मैनिपुलेट हो जाए, इस टाइप की स्थितियां बनती है और उसी चक्कर में आपको ऋण लेना पड़े अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने की वजह से। तो ये बनता है इस समय में। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव है ना, वाहन का हो गया, गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, मदर का हो गया, तो ये सभी चीजें हैं। ऑर्नामेंट्स का हो गया, ऑर्नामेंट्स के लिए लेना पड़ सकता है, जरूरत पड़ जाए किसी को कुछ गिफ्ट करने के लिए लेना पड़ सकता है। बहुत कुछ यहाँ पे स्थितियां ऐसी समझ में आती है, लेकिन है वृद्धियां जरूर चिंताओं के साथ में। अब बृहस्पति का चतुर्थ तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है, लेकिन इसी के साथ में देखो कि आपके एक तो साढ़े साथी चल रही है मध्यम चरण, अष्टम भाव का आपका केतु है और यहाँ पे रूलिंग पावर लेकर के केतु बैठा है, क्योंकि केतु ने भी कुछ दिन पहले ही नक्षत्र परिवर्तन किया था और सूर्य के नक्षत्र में गया था, तो रूलिंग पावर सूर्य के जैसा यह लेके बैठा है। अब यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि इस केतु पे जाएगी तो आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव को एक्टिव करेगा ये बृहस्पति और केतु मिलकर के। अब यहां से आपके लिए क्या प्रभाव लाएगा
वो अगर समझे, अच्छे प्रभाव तो उन लोगों के लिए है जो रिसर्च से जुड़े हैं, जो लोग भी रिसर्च करके अपना काम करते हैं, जो लोग जैसे साइंटिस्ट हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गए, उनके लिए यह अच्छा समय है। उनके लिए यह जो भी कोई, यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूं 3-4 मैंने प्रोफेशन बताया, केवल वो ही नहीं, वो प्रोफेशन जिनसे आपको बहुत कुछ सोच समझ के रिसर्च करके काम करना पड़े, अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है, उनके लिए यह समय अच्छा है। उनके लिए यह केतु अष्टम भाव को एक्टिव करके आपको कई हद तक अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो ऐसे किसी क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए भी स्थितियां ऐसी ही बन जाएगी, बहुत कुछ सोचना पड़े, डीप सोचना पड़े, परेशानियां क्यों आई है वो बहुत ज्यादा डीप सोचना पड़ सकता है। तो यहां पे ये अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव दे रहा है। अब यहीं से आप बात करें तो कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। अब बृहस्पति एक ऐश्वर्य दिलाएंगे कर्म क्षेत्र में भी। कर्म क्षेत्र के लिए यह बहुत अच्छा समय आपके साबित होने की संभावना है। इसमें व्यापार भी होगा और इसी में आपकी जॉब भी होगी। जॉब के लिए और व्यापार के लिए, दोनों के लिए यह कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ऐश्वर्य दिलाता हुआ नजर आएगा, ज्ञान की बढ़ोतरियां करता हुआ नजर आएगा, और वृद्धि का देवता भी तो यही है ना, यही देवता, यही अपन कहते हैं ना कि भाई वृद्धि कौन करवाता है, केवल बृहस्पति है जो बहुत ज्यादा वृद्धियां करवाता है। मोटा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, तो यह उसी हिसाब से काम करता है। बेसिक नेचर इसका वृद्धि करने का ही है। तो यहां पे ये इस प्रकार से आपको कर्म क्षेत्र में वृद्धियां दिलवाता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे आपको तरक्कियां हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बात करते हैं नौवीं दृष्टि जो बृहस्पति की है वह देखें। उससे पहले यहां पे ही थोड़ा और समझो आप कर्म क्षेत्र को ही। एक तो शनि की दृष्टि भी यहाँ पे 10वीं दृष्टि है, ठीक है। तो ये 10वीं दृष्टि है ना, कर्म में मेहनत करवाएगी, ये वृद्धि करवाएगी। और ये जो 9वीं दृष्टि राहु की है, वह आपको किसी तरह के भ्रम में, किसी तरह के आपके कर्म क्षेत्र पे, करियर स्थान पे है ना, आपको किसी प्रकार की भी अगर राजनीति हो रही थी आपके साथ, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही थी आपके साथ, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वह भी कम कर देगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के 3 ग्रहों का दृष्टि संबंध यहां पे बन जाना आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कर्म क्षेत्र में सीधा अपन कह सकते हैं तरक्कियां दिखती ही दिखती है। जितनी आपके 8वें भाव में नहीं, उतनी ज्यादा यहाँ पे अच्छे काम करेगा ये। यहाँ पे तो चलो अच्छा बुरा दोनों है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि आपके कहां चली जाती है? 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाती है, और 12वें भाव पे दृष्टि जाना, वहीं पे केतु की दृष्टि जाना, यहां सीधा सा संबंध अपने को समझ में आता है कि 12वां भाव एक्टिव होगा। यहाँ पे केतु और बृहस्पति दोनों ही एक्टिव करेंगे। स्थितियां सारी की सारी आपके लग्न चार्ट पे निर्धारित हो जाएगी कि बृहस्पति वहां पे आपके लग्न चार्ट में कैसा होगा, बैठा कैसा है। अगर अपन केवल गोचर की बात करें तो व्यापार के लिए आपको यात्राएं करनी पड़े, यहां अननेसेसरी खर्च व्यापार पे हो जाए। जहां आपने व्यापार या अपने करियर के लिए आपको एक बजट बना करके बैठे थे, इतना बजट लगना चाहिए, उससे ज्यादा लगाना पड़ जाए, एक ये बनता है। यहां पे आपको है ना पैसा खर्च करना, कुल मिलाकर के पैसे का खर्चा है यहाँ पे, चाहे वो मेडिकल पे हो, यात्राओं पे हो, व्यापार पे हो। तो एक तो ये चीज है। जो लोग व्यापार के लिए, काम धंधे के लिए बाहर जाना चाहते हैं, केवल काम धंधा या व्यापार के लिए जाते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो भेजेगा और आपको व्यापार दिलवा करके लाएगा। व्यापार में अच्छा कर रहा है इसलिए। अब जो यात्रा करना चाहते हैं, वैसे ही ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय फेवर नहीं करेगा। जब ये रोहिणी नक्षत्र में होगा, फिर से मृगशिरा में जाएगा, उसके बाद की स्थितियां बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में यह आपको व्यापार के लिए यात्रा जरूर करवाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बनता है। शैया का सुख की बात करोगे तो शैया का सुख दिलाएगा, लेकिन मूड बहुत अच्छे से नहीं रहना है। मूड स्विंग्स बार बार आते रहेंगे। चंद्रमा के हाउस के सामने की स्थितियां बन रही है, इसलिए यह मूड स्विंग्स बनने ही बनने हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से आपको रिजल्ट देगा रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर हो जाना। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। पहले अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।